हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप सबको टाइटल से पता ही चल गया होगा, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय एयर ट्रैवल फ्रॉम लखनऊ टू बैंगलोर। सो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है पहला कि आप सबको ये दिखाना कि अभी क्या क्या चीज़ें एयरपोर्ट पे फॉलो हो रही हैं ड्यू टू कोविड, एंड क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है पहले की तरह। एंड दूसरा, मैंने जैसे पहले एक वीडियो बनाया था व्हेन आई हैव ट्रैवल फ्रॉम बैंगलोर टू लखनऊ, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत बेसिक कमेंट्स किए थे, जैसे कि बोर्डिंग पास क्या होता है, बैगेज कहाँ मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और हाँ, जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है व्हेन आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम बैंगलोर टू लखनऊ, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। हमारी फ़्लाइट अराउंड 2:30 की थी, तो हम उसी हिसाब से टाइम लेके घर से निकले थे। एंड हमने टारगेट किया था कि हम 1 आवर पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएं। एंड लकीली हम उसके पहले ही पहुंच गए। एंड एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ थी, तो आप भी उतना टाइम लेके जाइए कि आप आराम से ईज़िली वहाँ पे काम कर पाएँ। एयरपोर्ट पहुंचने के पहले आपको वेब चेक इन कराना ज़रूरी है। एंड अभी आपको वेब चेक इन करने के बाद बोर्डिंग पास या बैगेज टैग का प्रिंट आउट निकालना ज़रूरी नहीं है। आप फ़ोन में PDF फॉर्म में दिखा के भी एंट्री कर सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही थी। आई डोंट नो वाई। काउंटर था बट नहीं हो रही थी। बट तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिएगा एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद हम काउंटर की तरफ बढ़े थे बैगेज ड्रॉप करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ है, तो टाइम लेके ही जाइएगा। एंड काउंटर पे अब आपको बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट नहीं दे रहे हैं। एंड सिक्योरिटी चेक करते टाइम भी वो बोर्डिंग पास में स्टैम्प नहीं लगा रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं भी है, देन डोंट वरी, आप आपके फ़ोन में जो PDF है आप उससे पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। सिक्योरिटी चेक करने के बाद एंड बोर्डिंग करने से पहले इंडिगो ने हमें ये किट दी थी, जिसे पहनना मैंडेटरी था वहाँ पे। मैंने इंडिगो से ट्रैवल किया था, सो वट एवर आई एम टेलिंग यू इज़ अबाउट इंडिगो ओनली। तो इंडिगो बाकी एयरलाइंस पे हो सकता है दे रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर, एंड बट आई एम श्योर अबाउट इंडिगो बिकॉज दे हैव गिवन मी। सो इंडिगो में उन्होंने मुझे ये किट दी थी, इस तरीके की 2 किट थी, वन इज़ फॉर मी एंड वन इज़ फॉर माई हस्बैंड। एंड वो मिडिल सीट से ट्रैवल कर रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने गाउन भी दिया था। तो इस किट में क्या क्या था, इस किट में थी एक फेस शील्ड, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आगे पहनी है। एंड उसके साथ इन्होंने ये 5 हैंड सैनिटाइजर दिए हैं, एंड एक ये इन्होंने मास्क दिया था। सो ये दोनों किट में इन्होंने अलग अलग दिया हुआ था। हमने फिर बोर्डिंग करने से पहले ही हमें फेस शील्ड पहननी होती है। गाउन आप बाद में भी पहन सकते हैं, कुछ लोगों ने पहले पहन लिया था, कुछ ने बाद में पहन लिया था, दिस इज टोटली अप टू यू। बट उन्होंने ये अनाउंस किया था कि विदाउट फेस शील्ड यू कैन नॉट बोर्ड इन टू दी फ्लाइट। तो फेस शील्ड मैंडेटरी था फ्लाइट में चढ़ने से पहले, सो वो हमने पहन लिया था। सो चलिए अब आगे का वीडियो देखते हैं। फेस शील्ड के दोनों तरफ इस तरह से लैमिनेशन लगा होता है, जिससे फेस शील्ड ख़राब ना हो। बट लगाने से पहले आप ये लैमिनेशन रिमूव कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको क्लियर नहीं दिखेगा।
सो फ्लाइट लैंड होने के बाद सब लोग इस तरह से खड़े हो गए थे अपना अपना सामान लेने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, धीरे धीरे करके निकलिए। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ मेंटेन कीजिए, क्योंकि कोरोना अभी कहीं नहीं गया है, इंडिया में अभी भी है कोरोना, सो प्लीज़ बच के रहिए। सो अब हम जा रहे हैं बेल्ट की तरफ अपना बैगेज कलेक्ट करने के लिए। बेल्ट का अनाउंसमेंट क्रू मेंबर्स लैंड होने के बाद कर देते हैं कि कौन से बेल्ट पे आप अपना बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। एंड बेल्ट पे भी वो फ़्लाइट नंबर डिस्प्ले होता रहता है इस स्क्रीन पे, तो आप ईज़िली चेक कर सकते हैं कि आपका फ़्लाइट का बैगेज कौन सी बेल्ट पे आ रहा है। सो बैगेज कलेक्ट करने के बाद हमने सारे बैग्स को अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया था एंड अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज़ कर लिया था। तो आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे इस तरह से ट्रॉली एंड सारे बैग्स को सैनिटाइज़ कर लीजिए। सो यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि पानी भी लेना कॉन्टैक्ट लेस है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे आप टैप के सामने जाके खड़े होंगे एंड पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा एंड आप अपनी वाटर बॉटल फिल कर सकते हैं। तो कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज़ कॉन्टैक्ट लेस ऑन बैंगलोर एयरपोर्ट। इसके बाद एवरीथिंग इज़ डन, हमने कैब बुक करी एंड फिर हम घर के लिए निकल गए। एंड कैब में बैठने के बाद हमने इस तरह से कैब के सारे हैंडल्स को सैनिटाइज़ कर लिया था। लखनऊ में मैंने नहीं दिखाया है आपको कि मैंने सैनिटाइज़ किया था, बिकॉज़ वहाँ पे ड्राइवर ने ऑलरेडी सैनिटाइज़ कर रखी थी कैब, यहाँ पे नहीं थी सैनिटाइज़, तो मैंने खुद से जो मैं सैनिटाइज़र कैरी कर रही थी मैंने उससे सैनिटाइज़ कर लिया था एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर होम। सो दिस इज़ इट गाइज फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। एंड आरोग्य सेतु ऐप हमसे कहीं नहीं पूछा गया उसके बारे में, बट आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपने पास रखिएगा, बिकॉज कुछ नहीं कह सकते कि कब कौन पूछ ले। बट हमसे किसी ने भी नहीं पूछा, नीदर ऑन लखनऊ एयरपोर्ट नॉर ऑन बैंगलोर एयरपोर्ट। तो बट आप रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लें। एंड सेफ्टी वाइज काफ़ी सही है सारा अरेंजमेंट, सैनिटाइज़र है हर जगह। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इन्होंने पानी आपको भरना है तो वो भी उन्होंने कॉन्टैक्ट लेस कर रखा है। सैनिटाइज़र का मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। बैंगलोर एयरपोर्ट पे इन्होंने सैनिटाइज़र को भी कॉन्टैक्ट लेस किया हुआ है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ़ हैं एंड वहाँ पे एक रेगुलरली एक रहती है जो आप जैसे करके आ रहे हैं, वॉशरूम यूज़ करके आ रहे हैं एंड वो तुरंत साफ़ करेंगे, फिर दूसरा बंदा जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है अरेंजमेंट यहाँ पे। सो नथिंग टू वरी अबाउट एंड सेफ ट्रैवल इट इज़। सो हैप्पी जर्नी इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।